हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे भोज्य पदार्थों से मिलने वाले प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहला प्रोटीन होता है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन केसीन प्रोटीन जो होते हैं यह हमें दूध या दूध से बने उत्पादों से हमें प्राप्त होते हैं और ये सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये कहाँ से मिलेंगे? दूध से या दूध से बने कोई भी उत्पाद रहेगा तो इससे हमें केसीन प्रोटीन की प्राप्ति होगी। जैसे दही, पनीर, छेना, ठीक है। जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, छेना हो गया, ये सब जो होते हैं इससे हमें केसीन प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और ये कैसे रंग का होता है? तो यह सफ़ेद रंग का होता है। ये कैसे रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का ये होता है, यानी ये सफ़ेद रंग प्रदान करता है, ठीक है। अगर हम लोग अगला प्रोटीन का बात करें तो वो होता है ग्लूटेलिन प्रोटीन। ग्लूटेलिन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होते हैं यह गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में पाया जाता है तथा इससे कैंसर होता है। इससे क्या होता है? कैंसर तक होता है, यानी यह कैंसर का क्या होता है? कारक हम इसे मानते हैं। गेहूं के आटे में ग्लूटेलिन की अधिक मात्रा अगर हो जाए तो ये हानिकारक है। यानी कि ये जो गेहूं का आटा है इसमें अगर ये प्रोटीन क्या हो जाए? अधिक हो जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम लोग अगला प्रोटीन का बात करें जिसे कहते हैं पोला मीन्स प्रोटीन। पोला मीन्स प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होते हैं तो ये सभी प्रकार के दालों में पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के आपने दाल खाए हैं तो ये सभी प्रकार के दाल में ये पाए जाते हैं। सभी प्रकार के दालों में पाए जाते हैं। और प्रोटामाइंस इसी में एक होता है प्रोटामाइंस। जो प्रोटीन होता है तो ये मेल स्पर्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेल के स्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगला प्रोटीन का बात करें तो अगला प्रोटीन का नाम है अर्जिनिन प्रोटीन। अर्जिनिन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होते हैं तो ये सूक्ष्म मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में चावल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सूक्ष्म मात्रा में चावल में पाया जाता है। उसके बाद कुछ और भोज्य पदार्थों से मिलने वाले प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे अमेटिडिन प्रोटीन। अमेटिडिन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमें बादाम खाने से प्राप्त होते हैं। कहाँ से मिलेंगे? तो बादाम खाइए तो उससे एमेटिन प्रोटीन की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद आता है जेन प्रोटीन। जेन प्रोटीन, जेन प्रोटीन जो होता है तो ये मक्के से प्राप्त होता है, यानी मकई ये सब जब खाइएगा तो उससे जेन प्रोटीन की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर बात करें तो एक और आता है होर्डिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? होर्डिन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है तो ये जौ से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जौ, यानी जब जौ आप लोग खाइएगा तो उससे क्या प्राप्त होते हैं? तो ये होर्डिन प्रोटीन प्राप्त होते हैं। अब प्रोटीन के संरचना के आधार पे अगर हम लोग बात करें ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है तो प्रोटीन को संरचना के आधार पे, प्रोटीन के संरचना के आधार पर इसे कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसे कितने भाग में बांटेंगे? तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला आ जाता है जिसे हम कहते हैं गोलाकार। जिसे क्या कहते हैं? गोलाकार प्रोटीन, यानी कि ग्लोबल प्रोटीन। दूसरा आपका हो जाएगा फाइबर्स
प्रोटीन, यानी कि रेशेदार प्रोटीन। अगर हम लोग गोलाकार प्रोटीन का बात करें कि गोलाकार प्रोटीन क्या होता है, तो यह आकार में वसा के गोलिकाओं जैसा होता है, वसा के गोलिकाओं जैसा होता है। वहीं अगर हम लोग रेशेदार प्रोटीन का बात करें तो यह रेशे नुमा होती हैं। ये कैसी होती हैं? रेशे नुमा होती हैं। ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें कि क्या क्या हो सकता है, तो जैसे एल्बुमिन प्रोटीन हो गए। ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गए। उसके बाद अगर कह सकते हैं कैडीहीरिन, कौन सा? कैडीहीरिन प्रोटीन। ठीक है। ये क्या करता है? तो ये कोशिकाओं को आपस में चिपकाता है। यानी कि अगर हम लोग एल्बुमिन प्रोटीन का बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होते हैं, तो इसके बारे में कल हमने जाना था कि एल्बुमिन प्रोटीन जो होते हैं तो ये सहायता करती है किसमें? तो ये एक तरह से सीरम बनाती है। ये क्या करती है? सीरम बनाती है। ठीक है। वहीं हम लोग ग्लोबुलिन प्रोटीन का बात करें तो ये हमारे रक्त एसम में होता है। कैडीहीरिन प्रोटीन का बात करें तो ये कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखते हैं। उसी में और बात हम कर सकते हैं फैक्टर 8 प्रोटीन, यानी 8 प्रोटीन। इसी में और आ जाएगा फैक्टर 9 प्रोटीन। तो ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं यह रक्त को जमाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रक्त को जमाने का कार्य करता है। वही अगर इसका बात करें तो ये कोशिकाओं को चिपकाने का कार्य करता है। ठीक है। अगर हम और बात करें इसमें और भी प्रोटीन आते हैं, जैसे IgA, IgD, IgM, IgG। ठीक है। ये सब जितने भी होते हैं तो ये शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। साथ ही साथ इन्हीं से हमें प्राथमिक दूध, इन्हीं से क्या होता है? हमें प्राथमिक दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। इन्हीं से हमें प्राप्ति होती है, IgA, IgD, IgM और IgH से। ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें तो और हो सकता है इसमें, जैसे प्रोटीन C, Z, S, ये जो होते हैं वो रक्त का स्कंदन करते हैं, यानी वही जमाने का कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है। इनका मान लीजिए कि ये जो हैंड है, ये हैंड है। ठीक है। ये इस यहाँ से क्या हो गया? ब्लड आ गया। यहाँ से क्या हो गया? ब्लड आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ब्लड है इसमें क्या रहेगा? प्लेटलेट्स भी है। अब इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें आपका कैल्शियम, ठीक है, ये प्रोटीन के, और इसमें क्या रहेगा? फाइबर रहेगा। ठीक है। ये अब क्या करेगा कि ये आरबीसी जो है
तो इसमें इस तरीके से एक पट्टी बना देता है, इस तरीके से क्या बना देता है, एक पट्टी बना देता है। और यहाँ पे इस तरीके से घोल बनाना शुरू करता है, इस तरीके से क्या बनाता है, घोल बना देता है, जिससे कि हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या हो गया, रक्त जमा, रक्त क्या हो गया, जम गया, रक्त जम गया। इसी को हम लोग कहते हैं स्कंदन, इसी को क्या कहा जाता है, स्कंदन, यानी इसे कह सकते हैं क्लॉटिंग। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग करना, ठीक है। तो ये गोलाकार प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें फाइबर प्रोटीन के बारे में, यानी रेशेदार प्रोटीन के बारे में, तो सबसे पहले तो इनका आकार कैसा होता है, तो रेशेनुमा होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो रेशेनुमा। अगर इसका कुछ एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे एक्टिन एवं मायोसिन, एक्टिन एवं मायोसिन हो गए, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्टिन एवं मायोसिन का बात करें तो एक्टिन एवं मायोसिन के बारे में हमने पहले भी जाना था, ठीक है। जैसे कि अगर जो एक्टिन है, ठीक है, क्या है, एक्टिन या मायोसिन है, तो ये मांसपेशियों के विकास में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। ये किसमें, तो मांसपेशियों के विकास में भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर और एग्जाम्पल हम लोग ले तो जैसे हो गया कोलेजन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। अगर हम लोग कोलेजन प्रोटीन का बात करें तो यह शरीर का वह भाग है जो सफ़ेद होते हैं, यानी कि जितने भी शरीर के हमारे भाग हो जो सफ़ेद है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो कोलेजन प्रोटीन होता है। यानी शरीर का सफ़ेद भाग, कौन सा भाग, सफ़ेद भाग, जैसे आँख का श्वेत पटल हो गया, नाखून हो गए, ये सब, ठीक है, हड्डी हो गए। अगर और प्रोटीन का बात हम लोग करें तो एक आता है ताउ प्रोटीन। इस प्रोटीन में क्या होता है कि ये आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इस प्रोटीन की क्या हो जाए कमी, तो इस प्रोटीन की कमी से पार्किंसंस एवं अल्जाइमर की समस्या हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि आप अपना ही नाम भूलने लगेगा, नहीं, धीरे धीरे आपका मेमोरी धीरे धीरे क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहीं और फाइबर्स प्रोटीन का ही बात करें, ये और फाइबर्स प्रोटीन में क्या होते हैं, तो जैसे और हो गया डायस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये आपके मांसपेशियों में कहाँ होते हैं, मांसपेशियों में, खासकर हृदय की मांसपेशियों में पाए जाते हैं। खास करके कहाँ पाया जाता है, तो हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है, ठीक है। इससे हार्ट अटैक से यह हमें हार्ट अटैक से भी क्या करता है, बचाता है। यह हमें हार्ट अटैक से भी क्या करता है, बचाता है, ठीक है। और हम इसमें कह सकते हैं जैसे पीका चूरिन प्रोटीन, ठीक है, या चूरिन प्रोटीन, तो यह ह्यूमन के ब्रेन में होते हैं, या कहाँ होते हैं, ह्यूमन ब्रेन में होते हैं, कहाँ होते हैं, ह्यूमन ब्रेन में। और न्यूरॉन को एक्टिव रखता है, और किससे रखता है, न्यूरॉन को एक्टिव ये रखता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक आता है कैरोटीन प्रोटीन, कौन सा, कैरोटीन प्रोटीन, जो कि हेयर यस में होते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो नेबुलिन प्रोटीन है, नेबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। नेबुलिन प्रोटीन जो है
तो ये मांसपेशियों में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो मांसपेशियों में होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? तो आपके मांसपेशियों में होते हैं, मांसपेशियों में होते हैं। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ में प्रोटीन थे। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि संयुग्मी प्रोटीन के कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ प्रोटीन से क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे।